हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सी सीरीज को पुनः कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज जो हमारा विषय है चर्चा का वो है टाइप ऑफ टोकन्स इन सी। टोकन्स जिस प्रकार किसी अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में शब्दों के जो वर्ड्स होते हैं या जो छोटी इकाई होती है उन्हें हम टोकन्स कहते हैं, ठीक सी भाषा के प्रोग्राम्स में टाइप ऑफ टोकन के अंतर्गत हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग तथा ऑपरेटर्स को बांट सकते हैं या टाइप ऑफ टोकन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। कीवर्ड्स जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर्स में हमारे पास 32 कीवर्ड्स उपलब्ध हैं। यहाँ मैं आपको डायग्राम के माध्यम से जो समझाने का प्रयास करूँगा वो कुछ इस तरह से कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद करने में या उन्हें समझने में आसानी हो। डाटा टाइप्स जैसा कि आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण जो आप वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं, उन वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम डाटा टाइप के अंतर्गत देखते हैं। तो सी में हम सभी तरह के डाटा को सामान्यतः 5 श्रेणी में बांटते हैं। इसलिए जो डाटा टाइप के अंतर्गत हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो आपका वाइड है, करेक्टर है, वाइड करेक्टर, इंटेजर पूर्णांक संख्याओं को रखने के लिए होल्ड करते हैं, फ्लॉट दशमलव संख्याओं को रखने के लिए, वहीं डबल बड़ी दशमलव संख्याओं को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर हमारे डाटा टाइप को यदि हमें उनके वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करना है तो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर के रूप में लॉन्ग, शॉर्ट तथा पॉजिटिव, और या तो हम पॉजिटिव नंबर रखना चाहते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखना चाहते हैं तो हम साइंड तथा सिर्फ पॉजिटिव रखने के लिए अनसाइंड एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करते हैं। तो कीवर्ड्स आपके जो हैं वाइड हुआ, इंट हुआ, करेक्टर, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड तथा अनसाइंड। दूसरी करणी में हम लूप जो कि इटरेशन या रिपीटेशन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप तथा ये हमारे पास 3 लूप्स हैं। इन लूप के साथ जो हम अन्य जो स्टेटमेंट हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हम सिलेक्शन का काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो इफ है, इल्स है, स्विच एंड केस। आप इसमें भी एक से अधिक मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस दे सकते हैं। इनमें आपको ब्रेक तथा कंटिन्यू जैसे स्टेटमेंट का प्रयोग करना होता है तथा डिफ़ॉल्ट और गो टू स्टेटमेंट का भी आप प्रयोग कंडीशनल स्टेटमेंट में करेंगे। तो यहाँ मैंने जो ये 32 कीवर्ड्स को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हें मैंने एक कैटेगरी में रखा कि जिससे आप इनके आधार पर भी उन्हें मेमोराइज कर सकें। अदरवाइज इनका कोई इस तरह का कैटेगरी किताबों में नहीं होगा। मैं आपको आसान बनाने के लिए मैंने इसे कैटेगराइज किया है कि डाटा टाइप के अंतर्गत, लूप के अंतर्गत, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लास्ट वन अदर। अदर में जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो कुछ डाटा टाइप के भी हो सकते हैं, स्टैटिक, यूनियन, टाइप डिफाइन, स्ट्रक्चर्स जो भी है, और इनम, इनोमिनेटर डाटा टाइप, ऑटो वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर, रजिस्टर्स, एक्सटर्न, रिटर्न तथा कांस्टेंट। ये हमारे कुछ कीवर्ड थे जिनको हम प्रयोग कर रहे हैं, साइज ऑफ एंड वोलेटाइल। तो ये 32 कीवर्ड्स अगर आप इन्हें गिनेंगे तो ये आपको 32 कीवर्ड्स मिलेंगे, जिसमें आपको एक्सेस मॉडिफायर, अदर, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप तथा डाटा टाइप को काउंट नहीं करना है। ये सिर्फ कैटेगरी के अंतर्गत बांटे गए हैं। यहाँ कीवर्ड्स को आपको एक लिस्ट के रूप में भी मैंने दोबारा दिया है, आप इनमें देख सकते हैं कि ये 32 कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है। आइडेंटिफायर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं सी भाषा में आइडेंटिफायर्स हमारे प्रोग्राम में जो हम फंक्शंस निर्मित करेंगे उनके नाम को हम जो देते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। वेरिएबल आपके द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं दे आर ऑल्सो आइडेंटिफायर। एरे is used to store similar kind of values using a single variable by their index। तो आप
अरे जो प्रयोग करेंगे उनके लिए, तथा स्ट्रक्चर्स जैसी चीज़ों को जब हम निर्मित करते हैं जहां हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड एंड दैट कैन बी एक्सेस बाय ए सिंगल नेम, अर्थात विभिन्न तरह के डाटा टाइपों को यदि हम किसी एक यूनिट के माध्यम से एक्सेस करना चाहें तो वो स्ट्रक्चर। तो इन सभी को जब आप निर्मित करना सीखेंगे, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप इन चीज़ों को भी आगे हम चर्चा करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिफायर हैं, और इनका जब आप नामकरण करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ये जो नामकरण लिखने के लिए जो हमारे पास शर्त है वो है आइडेंटिफायर के नाम में हम अक्षर तथा अंकों दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आइडेंटिफायर के नेम में आप गैप नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए आपको स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो आप स्टूडेंट वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर टाइप का, तो आप स्टूडेंट और नेम नहीं दे सकते। उन दो शब्दों को जोड़ने के लिए आपको वहाँ पर एक स्पेशल सिंबल के रूप में आप अंडरस्कोर का ही प्रयोग कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर इज अलाउड। तीसरा है आइडेंटिफायर, जो आप चाहे वो वेरिएबल के लिए या स्ट्रक्चर या अरे के लिए प्रयोग कर रहे हों, उसका पहला लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इसके बाद हम नंबर्स को पीछे ऐड कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेट्स कई सारे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। जैसे आप नेम 1, मान लीजिए 4 बच्चों के नाम आपको लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर नेम 1 और फिर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज देंगे, चूँकि स्ट्रिंग के रूप में आप उसे प्रयोग कर रहे हैं। या आपको 6 सब्जेक्टों के मार्क्स रखना है, तो आप पूर्णांक अंक रखना चाहते हैं तो आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो ये आइडेंटिफायर है। तो मतलब पहला लेटर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1A लिखते हैं या 2A लिखते हैं, तो ये इनवैलिड माना जाएगा। आइडेंटिफायर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर जैसे स्पेशल सिंबल के साथ किसी आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रारंभ में यही चीज़ आपकी रहती है। आइडेंटिफायर के लिए हमें कीवर्ड का प्रयोग नहीं करना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार फिर आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। सी भाषा का जो महत्वपूर्ण एक और बिंदु है वो ये है कि जब भी आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी के जितने कमांड्स हैं वे आपको मोस्टली कमांड्स आपको स्मॉल लेटर्स में मिलेंगे। कुछ कमांड्स या कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको कैपिटल लेटर में भी प्रयोग करने को मिलते हैं। तो यहाँ हम जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किसी फंक्शन नेम को डिक्लेयर करते हैं या किसी अरे को निर्मित करते हैं, तो उसके लिए जो हम नाम देंगे वे हमें कैपिटल और स्मॉल में ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम डिक्लेयर करते समय किसी वेरिएबल का या अरे का नाम कैपिटल में दे दें और उसे जब हम एक्सेस कर रहे हों, इसे वैल्यू असाइन कर रहे हों, वो स्मॉल लेटर में दें। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ समस्या या आपको एरर मैसेज प्राप्त होगा। तो ये आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम समझ रहे हैं, इन्हें हम प्रोग्राम में आगे देखेंगे। अब अगली चीज आती है कांस्टेंट। सी भाषा में जो कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि आप जो डिफरेंट तरह की वैल्यू होल्ड करते हैं, आप उनको दो तरह के कांस्टेंट में बांट सकते हैं। पहला आपका है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक के अंतर्गत हम जो है इसमें इंटीजर और रियल नंबर दो तरह के वैल्यूज में बांट सकते हैं। इंटीजर्स कांस्टेंट वो होंगे जिसके मान फिक्स हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वार्टर्स 3, नंबर ऑफ पेन्स या किसी वस्तु की क्वांटिटी। तो ये आपके कैसे होंगे, इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। जो आप वैल्यू बोलते हैं 10 रुपये, 10 रुपये, है ना, या 50 फ्लावर्स, 10 बुक्स, तो ये आपके इंटीजर्स वैल्यूज जो हैं वो आपके इंटीजर कांस्टेंट हैं। वहीं दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो रियल कांस्टेंट होते हैं। रियल कांस्टेंट के अंतर्गत हम वो वैल्यूज रखते हैं जो कि फिक्स होती है, जैसे कि दशमलव के मान, आप पाई का मान बोलते हैं 3.14, या आप जो भी है कोई चीज़ बाजार में ले जाने जाते हैं, आपने कहा कि कोई मेजरमेंट है तो आपने कहा 5.5 सेंटीमीटर या 5.5 इंच या 5.5 फुट। तो ऐसी कई सारी वैल्यूज़ आपके दैनिक जीवन में प्रयोग में आती हैं जो पॉइंट्स में होती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत बड़े मान होते हैं। जैसे 10/3 को अगर आप लिखेंगे तो 3.333333। तो इस तरह की वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए भी आपके पास रियल में फ्लॉट और डबल डाटा टाइप सी में हम प्रयोग करेंगे, जिनमें हम उन कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्रमुख प्रकार है वो है करेक्टर्स, अर्थात आपके पास कोई डाटा जो है वो करेक्टर से बना हो सकता है। करेक्टर्स में आप एक तो यहाँ पर सी में हम सिंगल करेक्टर को होल्ड करते हैं, या हम एक से अधिक अक्षरों को, जिसमें हम चिन्ह या अंकों को भी एज ए स्ट्रिंग प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट में हमें जो भी है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वो वैल्यूज़ को लिखनी होती है। यदि हम यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में बात करें तो स्ट्रिंग के लिए हम जो है जब
प्रयोग करते हैं तो वो हमारे डबल कोटेज में होती है। यदि आप डबल कोटेज के अंदर कोई नंबर भी लिखते हैं तो वो वहाँ नंबर के रूप में न ट्रीट करके एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। आप इसमें सिंबल भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप एड्रेस लिख रहे हैं अपना कि I-520, तो ये जो आपका एड्रेस है, I आपका अल्फ़ाबेट है, डैश आपका सिंबल है और 520 नंबर है। मगर इसे आप ना तो नंबर में रख सकते हैं ना इसे अक्षर में रख सकते हैं, तो इसे आप स्ट्रिंग के अंतर्गत इस पूरे वैल्यू को एक कांस्टेंट के रूप में किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास होगा वो आपको ये फिर हमने यहाँ पर सी में इस तरंग के लिए ये आपको डिस्प्ले किया है कि आपके दो तरह के न्यूमेरिक और कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। थैंक यू। Thanks for watching this program. We will see you again in the next video.